बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन बथरुमा। पाकिस्तान में आजकल सैलाब ने तबाही मचा दी है हर साइड पे। केपीके में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई भी ऐसा सूबा नहीं बचा जहां पे सैलाब ने अपनी तबाहकारियां ना मचाई हों। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में तकरीबन हर साल सैलाब आते हैं। हर साल जब भी ज़्यादा बारिशें आती हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैमाने पर नुकसान होता है। और सैलाब तो तकरीबन हर साल नुकसान करता है, किसी साल छोटे पैमाने पर और किसी साल लार्ज स्केल पर। जब जितना उसकी शिद्दत होती है, जितना ज़्यादा सैलाब आता है वो उतना ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसा क्यों है कि जब भी सैलाब आता है वो नुकसान करता है? बहुत से मुल्कों में सैलाब भी आते हैं, हमसे कोई 10 गुना ज़्यादा बारिशें भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता। ना जानी नुकसान होता है, ना ही वहाँ पे माली नुकसान होता है। लेकिन पाकिस्तान में उससे 10 गुना कम सैलाब आने पे ही इतना लार्ज स्केल पे नुकसान हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि अगर आप आजकल भी देखें तो हमारे जो सियासतदान हैं वो क्या कर रहे हैं, सैलाबज़दा इलाकों में जाके ऐसे, वो मैं तस्वीर देख रहा था, कई तस्वीरें देखी हैं कि वो उन्होंने चावल या वो राशन एक शापर में पकड़ा हुआ है और उसने ऐसे ऊपर करके पकड़ा हुआ है, और वो औरत जो है वो बेचारी का हाथ भी वहां तक पहुंचना मुहाल है। मकसद क्या है? तस्वीरें बनवाना। यानी राशन वो थोड़ा है और तस्वीरें जो हैं उनका अक्सर जो मकसद है बीच में वो तस्वीरें बनाना है। इसके अलावा पिछले दिनों में एक और भी वीडियो चल रही थी जिसमें एक साहब जो हैं, सियासतदान हैं, वो सैलाब ज़दगान में 50-50 रुपया तकसीम कर रहे थे। जी हाँ, 50-50 रुपया तकसीम कर रहे थे। और लोग जो हैं वो बेचारे उस 50 रुपए के लिए भी तरस रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। वो किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। तो ये हमारे सियासतदान हैं। और इसके अपोजिट साइड पे कुछ और भी हैं जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें बनवा रहे हैं। लंबे लंबे बूट पहन लिए हैं और वहाँ पे उन इलाकों में जाके तस्वीरें बनवा रहे हैं और शो कर रहे हैं कि हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। और भाई, सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा होना कोई काम नहीं है कि आप जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे सियासतदान वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर ये वो तस्वीरें बनवाते हैं कि हम इन लोगों के साथ हैं। क्या मतलब साथ हैं? बारिशें होती हैं, सारा कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और सियासतदान वहाँ पे लंबे लंबे बूट पहनकर खड़े हो जाते हैं और जी क्या कहते हैं कि जी हम इन लोगों के साथ हैं। इन लोगों के साथ आप कैसे हैं? उनका तो सारा कुछ बह गया, उनके जानवर बह गए, उनके मकान तबाह बर्बाद हो गए, वो उनके बेचारों के खानदानों के खानदान उस पानी में बह गए और आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आपके तो खानदान भी सेफ है, आपके तो प्रॉपर्टी भी सेफ है, आपकी तो फैमिली भी सेफ है, तो आप उनके साथ क्या है कि आप वहां पे जाके 20-30 मिनट के लिए तस्वीरें बनवाने के लिए वहां पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और आगे से हमें पाकिस्तानी इतने सादा हैं कि हम खुश हो जाते हैं कि फलां बंदा जो था वो उस दिनों में सैलाब ज़दगान के पास मौजूद था। और भाई, सियासतदान का काम वहां पे जाके खड़े होना, मौजूद होना उसका काम नहीं है। काम क्या है कि वहां पे हमने सैलाब ज़दगान को, सैलाब से लोगों को बचाने के लिए अब तक अमली तौर पर इकदाम क्या किए हैं। आप अगर देखें तो पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। डैम ना बनने से क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे पास बिजली नहीं है। बिजली, सबसे जो सस्ती बिजली पैदा होती है वो या तो होती है हवा से, यानी विंड एनर्जी से, या फिर होती है पानी से। तो हमारे यहाँ विंड एनर्जी का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, हो सकता है उसके लिए हमारे पास कोई खास प्रॉपर लोकेशन ना हो, लेकिन पानी जो है वो हमारे पास ये अरबों रुपीस का पानी था, अरबों रुपीस का पानी था जो अरबों रुपीस की प्रॉपर्टी भी बहा कर ले गया है। इसको अगर हम यूटिलाइज करते, अगर हमारे पास प्रॉपर डैम्स होते तो हम इनको यूटिलाइज करके अरबों रुपीस का पानी से हम बिजली पैदा कर सकते थे। हमारा जो एनर्जी का मसला था वो हल हो सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। और जितने हमारे आगे नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी हम बच सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी जो है वो प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ, कभी भी उसके ऊपर सियासतदानों ने प्रैक्टिकली काम नहीं किया कि उसको लोगों से बचाया जा सके, बल्कि वो ज़्यादातर काम जो है वो तस्वीरों की हद तक होता है, वीडियोस की हद तक होता है कि आप लोगों के अंदर जो है वो चीज़ें बांट रहे हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है कि आप चीज़ें बांटना शुरू कर दें। उसके लिए सियासतदानों का काम है कि वो प्रैक्टिकली काम करें। वहां पे प्रैक्टिकल इकदाम जो हैं उनकी ज़रूरत है और हमें भी चाहिए एज अ कौम
कि हमारे साथ जो सियासतदान जैसा सलूक कर रहे हैं हम उनके साथ वैसा सलूक ही करें, उनको वोट ना दें। जो हमें लग रहा है कि हमारे लिए मुखलिस नहीं है, आप अपने अपने इलाके में देखें, जो बंदा आपके साथ प्रैक्टिकली अमली तौर पर आपके साथ खड़ा है, आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा अमली तौर पर हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहा है, तो आप अगले इलेक्शन में उसको वोट दें। बजाय इसके कि आप ये इसको वोट दे दें कि इसका जो है वो फलां बंदे से लेंगे तो फलां से, जैसे कि सिंध, पूरे सिंध में भुट्टो जिंदा है। भुट्टो तो वहां पे जिंदा है, लेकिन वहां पे जो पूरी की पूरी आवाम है वो बेचारी की सारी जो है वो बह गई है। इसी तरह हमारे यहाँ पंजाब में, ये जो जनूबी पंजाब है, वहां पे भी सारे का सारा यही सीन है कि पूरा का पूरा पंजाब जो है वो बेचारा बह गया। केपीके में भी यही सिचुएशन है। तो आप अपने अपने इलाके में सियासतदानों को पहचानना सीखें। जो बंदा आपके लिए मुखलिस नहीं है, आप भी उसके लिए मुखलिस ना हो, आप उसको वोट दें, चाहे वो गरीब है, वो अमीर है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई फाउंडेशन है जो आपके साथ खड़ी है, आप भी उसके साथ खड़े हो। तो यही एक वाहिद तरीका है कि हमारे मुल्क में तब्दीली आ जाए, हमारे मुल्क में चेंज आ जाए। जब तक हम खुशामद करते रहेंगे, नीचे लगे रहेंगे, बड़ों के नीचे, वडेरों के नीचे, सियासतदानों के, जिम्मेदारों के, तब तक हमारे मुल्क में कोई भी चांस नहीं है कि तब्दीली आएगी। जब तक हमें इंसानियत को पहचानना नहीं आएगा, तब तक हम एज अ नेशन, एज अ कौम ऐसे ही भुगते रहेंगे। हमें ऐसे ही एक्सप्लॉइट किया जाएगा। हमारे जो हकूक़ हैं वो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे जब तक हम अपने हकूक़ लेने के लिए खुद तैयार नहीं होंगे। हमें अपने हकूक़ जो हैं वो इन सियासतदानों से खींच के लेना होंगे। कभी भी अगर आप बैठे रहेंगे कि वो हमारे हकूक़ जो हैं हमारी झोली में आ गिरेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने हकूक़ जो है वो खींचना पड़ेंगे, वो लेना पड़ेंगे। जब तक आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको अपने हकूक़ नहीं मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही भुगतते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।